सधे सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही संजीवो, फूले फले अघाए। अर्थात एक काम को मन लगाकर करने से बाकी सारे काम अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। जैसे वृक्ष की एकमात्र जड़ को सींचने पर पत्ते, डालियां, फूल और फल सब अपने आप फलते फूलते हैं। अब एक शब्द में अगर आप बल दें तो वो शब्द है मूल। वृक्ष का मूल उसकी जड़ है, ठीक वैसे ही मनुष्य का मूल उसकी आत्मा है। जैसे शरीर का पोषण आहार से होता है, वैसे ही आत्मा का पोषण विचार से होता है। क्या यही वजह है, यही कारण है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े संस्थान में पढ़ने वाले युवा भी धर्म और आध्यात्म के मार्ग पर चल देते हैं? विज्ञान और सनातन क्या साथ साथ चलते हैं? प्रश्न ये भी है कि अंतरिक्ष विज्ञान में इसरो से लेकर नासा तक सफलता के नए नए प्रतिमान गढ़े गए, लेकिन क्या वर्षों पहले अंतरिक्ष के उस विज्ञान को भारतीय ऋषि समझ चुके थे? प्रश्न बहुत सारे हैं। आज समाधान का दिन है और आज सत्य सनातन में हमारे साथ हैं ग्लोबल मोटिवेशनल स्पीकर, आईआईटी से ग्रेजुएट, आईआईएम से मास्टर्स की डिग्री ले चुके, धर्म पथ पर अग्रसर स्वामी मुकुंदानंद जी। बहुत स्वागत आपका। नमस्ते और जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। मैं जैसे कि अपने शुरुआत में कह रही हूं कि हमारे देश के युवा, तो आपको हालांकि 4 दशक से अधिक हो गया है धर्म के पथ पर आगे बढ़ते हुए, लेकिन हमारे देश के युवा और आपके जमाने के और आपसे पहले के भी जो आईआईटी जैसे बड़े संस्थान से पढ़ते हैं, आईआईएम जैसे बड़े संस्थान से पढ़ते हैं, एमआईटी तक से ग्रेजुएट होते हैं, जिनका लक्ष्य हम आम जनता क्या सोचती है ये होगा कि बड़ा संस्थान, बड़ा ओहदा, बड़ा पैकेज, सब कुछ बड़ा बड़ा, लेकिन कर्म क्षेत्र आपका धर्म बन जाता है। क्यों? अब अपने लिए मैं बता सकता हूँ, जो आईआईटी में अध्ययन चल रहा था उसमें विज्ञान तो बहुत सिखाया जा रहा था और विज्ञान के अंतर्गत लॉज ऑफ नेचर भी बता रहे थे, किंतु मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि अगर सृष्टि में नियम है तो एक नियामक होना चाहिए। वो नियामक की जानकारी विज्ञान नहीं बता रहा था। और दूसरी बात ये थी कि जो मेरे लिए बड़े प्रश्न थे, मैं हूँ कौन, मैं इस संसार में आया किस लिए, आने पर मेरा लक्ष्य क्या है, इसका ज्ञान भी नहीं दिया जा रहा था। हो सकता है यदि उस समय शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी बताया जाता तो ये कदम आवश्यक नहीं होता, किंतु उसके अभाव में सत्य की खोज में निकलने पर ये कदम मुझे बहुत संतोषजनक लगा। और साथ ही साथ हम सब के पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं। वो संस्कारों का जब उदय होता है तो भगवान की भूख जागृत हो जाती है और कहा जाता है कि भगवान की पुकार जीवन की सबसे तीव्र पुकार होती है। तो वही मेरे भी अनुभव में आया। अच्छा स्वामी जी, आपने कहा कि आईआईटी जैसे बड़े संस्थानों में विज्ञान पढ़ाया जा रहा था लेकिन आध्यात्म नहीं था, तो वो आध्यात्म की खोज जैसे आपको लेकर आगे चली, वैसे और भी बहुत सारे थे। पूरे महाकुंभ को मैं लगातार वहीं महाकुंभ क्षेत्र में रहकर समझने की, लोगों को भावनाओं को जोड़ने की प्रयास करती रही। और इसी दौरान एक और ऐसे ही आईआईटी वाले बाबा हमें मिले, तो मैं हैरान थी कि एक आईआईटी से पढ़कर कोई धर्म के पथ पर चल दे, इसमें कोई हैरानी नहीं है क्योंकि वो भगवान की खोज में है। लेकिन एक आईआईटी से ग्रेजुएट होकर भगवान की खोज में अपने आप को बड़ा कर लेता है, भगवान के और करीब ले जाता है, और दूसरा ऐसा लगता है कि जैसे गलियों में खो सा गया है। ऐसा क्यों होता है फिर? देखिए, ये तो भगवान की खोज में लोग विभिन्न मार्ग अपनाते हैं। कुछ लोग कठिन तपस्या के मार्ग पर निकलते हैं, कुछ लोग संपूर्ण संसार का परित्याग करके जंगल में भगवान को खोजते हैं, कुछ लोगों को गुरु का ऐसा मार्गदर्शन मिलता है, उनको लगता है कि केवल अपने लिए ही भगवान को खोजें, ऐसा नहीं,
दूसरों की भी सहायता कराएं। तो ये तो सब विभिन्न प्रकार के मार्ग हैं। देखिए, इसमें अगर कोई आईआईटी से निकल के संन्यास की ओर चला, इसमें आश्चर्य क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं राज विद्यम राजगुह्यम। ये जो है अध्यात्म, ये समस्त विद्याओं में राजा है। तो कोई उसके प्रति आकर्षित हो जाए ये तो स्वाभाविक है, लेकिन समाज को वो थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगता है, क्योंकि लोगों ने ऐसी एक धारणा बना ली, नारी मुई गृह संपत्ति नासी मूड मुड़ाई भय सन्यासी। इसलिए उनको पता चले एक जज थे और फिर बाबा बन गए तो उनको आश्चर्य होता है। तो सामाजिक दृष्टि से वो आश्चर्यजनक है, बाकी तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आपने जब आज से 4 दशक पहले ये सोचा कि आप इस धर्म पथ पर आगे बढ़ें, कठिनाई तो आई होगी, इतना आसान तो नहीं रहा होगा? देखिए, हम तो युवावस्था में थे, तो उस समय ऐसा एक भूत सवार हो गया था कि और कुछ सूझता ही नहीं था। अब लोगों ने खूब सब ने आके मुझे कहा तुम तो पागल हो गए, मेरे क्लासमेट, दोस्त, रिश्तेदार। लेकिन अंदर से जो श्रद्धा उत्पन्न हो गई वो भगवान की कृपा थी। तो वो श्रद्धा के कारण ये कदम लेना एक सहज था। अब लोग कहते हैं कि तुमने क्यों संन्यास लिया, क्या कोई ऐसी समस्या आ गई थी संसार में? मैं कहता हूँ कि ये जो ज्ञान मैं आप लोगों को बताता हूँ, समझाता हूँ, बस उस ज्ञान पर विश्वास हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और आत्मा परमात्मा का अंश है। तो जब ये अंदर से प्रगाढ़ निश्चय हो गया तो फिर परमात्मा को जानने की ओर चलना, ये एक सहज प्रेरणा अंदर से आ गई। इसलिए इसमें हमको तो नहीं लगा कोई कठिनाई हो। अच्छा, कभी परिवार ने या आपने जैसे कहा दोस्तों ने भी, सबने कहा कि तुम तो पागल हो गए हो कभी ये भी नहीं हुआ कि माता पिता ने इतना परिश्रम करके पढ़ाया, खुद ने इतना परिश्रम करके बड़े संस्थानों से शिक्षा हासिल की, तो अब उस परिश्रम का अर्थ लाभ लेकर माता पिता के कर्ज को उतारना था और आप निकल गए समाज सेवा में? ये आप देखिए, यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है जो वैराग्य के मार्ग पर चलने वाले के सामने आता है, क्योंकि 2 धर्मों का विरोध हो जाता। एक धर्म है हमारे शरीर के माता पिता के प्रति और पुत्र धर्म है। हाँ, और एक धर्म है आध्यात्मिक माता पिता के प्रति, उसे बोलते हैं पर धर्म, इसे कहते हैं अपर धर्म। अब जीवन में मैं कभी खराब पुत्र नहीं था, लेकिन जब वो पर धर्म की पुकार आई, जैसे एक और सामान्य दृष्टि से ले ले, कोई देश के प्रति समर्पित होने के लिए फौज में भर्ती होता है, आप कहें कि भाई वहाँ पे तुम्हारी हत्या भी हो सकती है, तुम्हारे माता पिता का क्या होगा, तो उसने और उच्चतर धर्म के लिए एक धर्म का परित्याग किया। ये गलत नहीं है। अब जहाँ तक लोग पागल कहते हैं, देखिए वो पूरा जो क्रम है वो उल्टा होके आ गया। जब हमारे आईआईएम बैच की सिल्वर जुबली एलुमनाई मीट हुई जी, तो मेरे क्लासमेट्स ने जाना कि अरे ये तो बाबा है, तो मुझे इनवाइट किया और कहा तुम हमको प्रवचन दोगे। वो आपके साथियों ने कहा? बिल्कुल। क्या बात है यही बात आईआईटी में जो 40th एलुमनाई मीट हुई, उन लोगों ने भी अपने डिनर पार्टी में कहा देखो पार्टी वार्टी सब बाद में होगी, पहले तुम हमको ज्ञान दोगे। हमने कहा देखो यही तो, ये इन लोगों को जो जीवन का अनुभव हुआ तो उनको आध्यात्म का महत्व समझ में आ गया। बहुत सुंदर। अब बात करते हैं शिक्षा की, जो शिक्षा विज्ञान की तरफ लेकर जाती है। आज अंतरिक्ष विज्ञान में हम नासा की बात करते हैं, इसरो की बात करते हैं, हम सुनीता विलियम्स की बात करते हैं, और खगोल विज्ञान में न जाने कितने कुछ नए सोपान गढ़े हैं, कितना कुछ जाना है। लेकिन वहीं जब मैं वेद उपनिषद पढ़ती हूँ, जब मैं पुराणों में वहां से संदर्भ निकालने की कोशिश करती हूँ, तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ तो पहले से ही पता था, हमने ऐसा क्या नया जान लिया। ये यूरेका जिसे कहते हैं ना कि व्हाट इज दैट न्यू यूरेका, तो ये सब कुछ तो पहले से पता था। क्या मॉडर्न साइंस और हमारे सनातन विज्ञान का
कोई कोरिलेशन है? हमारा सनातन धर्म साइंस का खंडन नहीं करता। ये जो विरोध है साइंस और धर्म के बीच में, ये पाश्चात्य देशों में है। या तो तुम विज्ञान को मानो या धर्म को मानो, लेकिन हमारा वेद कहता है कि तुम दोनों को मानो। एक अविद्या है यानी भौतिक विज्ञान, और एक विद्या है आध्यात्मिक विज्ञान। अब जीवन में दोनों का महत्व है। अगर आप मात्र आध्यात्मिक विज्ञान का अनुशीलन करोगे तो शरीर की रक्षा कैसे होगी? देखिए, एक कथा सुना दो जी। ये भगवान बुद्ध के बोध के पहले की कथा है। वे अन्न शन करके और बैठ गए, खाना पीना छोड़ के। अब कई दिन बीते तो चक्कर आने लगा, कमजोरी आ गई, तो ध्यान फान सब छूट गया। कुछ ग्रामीण महिलाएं वहां से निकल रही थीं और उनके पानी के मटके सिर पर थे, गीत गा रही थीं कि तानपुरे की तारों को कसो, किंतु इतना मत कसो कि तार ही टूट जाए। बिना कसे तो बढ़िया आवाज आएगी नहीं, लेकिन ज्यादा कस दोगे तो टूट जाएगी। इसी प्रकार से तो ये जो शब्द थे भगवान बुद्ध के कान में आए। उन्होंने कहा, ये महिलाएं कितना विद्वत्तापूर्ण गीत गा रही हैं। शरीर को कसो, किंतु इतना मत कसो कि शरीर समाप्त हो जाए। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए भी साधन शरीर है। इसके लिए आपको भौतिक विज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन अगर भौतिकवादी कहता है कि अध्यात्मवाद बेकार है, वो गलती कर रहा है, क्योंकि मटेरियल साइंस में ये नॉलेज नहीं है कि हम भीतर की पाप प्रवृत्ति को कैसे नष्ट करें। तो मन की शुद्धि के लिए, आत्मा के दैवी गुणों के प्राकट्य के लिए हमें स्पिरिचुअल साइंस यानी आध्यात्मिक विज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए मुंडक उपनिषद कहता है, द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैवा पराच। एक अपरा विद्या, एक परा विद्या। इनका विरोध मत करो, इनका समन्वय करके दोनों को अपनाते हुए अपने जीवन को लक्ष्य तक पहुंचाओ। बहुत सुंदर। अब स्वामी जी, आपने कहा एक भौतिक विज्ञान है और एक आध्यात्मिक सुख है जो केवल प्रभु से जुड़कर ही हासिल किया जा सकता है। लेकिन ये जो खगोल शास्त्र है, इस खगोल शास्त्र के बारे में पुराणों में भी लिखा हुआ है। क्या आप संदर्भों के साथ कुछ समझाना चाहेंगे कि पुराणों में खगोल शास्त्र कैसे लिखा गया है, कैसे समझाया गया है, जो आज हम अपनी जो हम जानते हैं कि एक मार्स है, एक जुपिटर है, अर्थ है, सैटर्न है, इसे हमारा पुराण कैसे समझाता है? हाँ, देखिए, अब 700 साल पहले पाश्चात्य देशों में इतना ही ज्ञान था कि पृथ्वी तो चपटी है और अगर आप बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे। पश्चात जब लोगों को पता चला ये गोल है, तब क्रिस्टोफर कोलंबस निकले भारत की खोज में और अमेरिका को खोज लिया। लेकिन हमारे यहाँ पर भूगोल जो शब्द आया है, इसका मतलब उनको ज्ञान था कि पृथ्वी गोल है। गोल है, भू हाँ, यानी पृथ्वी। और भागवत में पूरा निरूपण आया है कि इसमें 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र हैं, और ये भी वर्णन है कि इस द्वीप में लोगों की नीली आंखें होती हैं, इत्यादि इत्यादि। और इतना ही नहीं, अन्य लोकों का भी निरूपण है। ये भागवत में लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। देखिए, ये फिर से हम कंपेयर कर रहे हैं केवल हमारे संस्कृति की विशेषता को प्रकट करने के लिए कि पाश्चात्य देश में ये जो जियोसेंट्रिक थ्योरी थी कि पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांड का मध्य केंद्र है, हमारे शास्त्र उससे कितना उच्चतम ज्ञान दे रहे थे। वो तो बता रहे हैं कि ये 7 स्वर्गादिक लोक हैं, 7 नरकादिक लोक हैं, भू भुव स्व मह जन तप सत्य, तल अतल वितल महातल सुतल तलातल रसातल पाताल। और ये 14 लोक जो हैं, ये मिला के एक ब्रह्मांड बनते हैं।
देखिए, देवी भागवत पुराण में आया है, संख्या चेत रजसामस्ति न विश्वानाम कदाचन ब्रह्मा विष्णु शिवादि नाम तथा संख्या न विद्यते, कि आप पृथ्वी के धूल के कणों को भले ही गिन लें, लेकिन यूनिवर्सेस यानी ब्रह्मांडों की गिनती कोई नहीं कर सकता। इतने सारे हैं, और हर ब्रह्मांड में एक शंकर, एक ब्रह्मा, एक विष्णु। तो अनंत ब्रह्मांड में अनंत शंकर, अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, और ये सब मिला के भगवान का सृष्टि का 1/4 है, 1/4 ऑफ क्रिएशन। इससे परे है भगवान का दिव्य लोक जो 3/4 ऑफ क्रिएशन है, जिसके बारे में हमें न्यूनतम ज्ञान है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई अब, इसलिए इसे आपको ठीक करना पड़ेगा। जब हम अपने शास्त्र भी पढ़ते हैं तो उसमें मनु की बात आती है, मनु भी 14 कहते हैं, और फिर मनवंतर की बात होती है। पुराणों को पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा लगने लगता है कि कितने ब्रह्मांड हैं, अभी आपने कहा गिनती नहीं है। अगर हम साइंस की थ्योरी से भी देखें तो मल्टीवर्स की बात की जाती है। ये तो पिछले 30 साल से मल्टीवर्स थ्योरी आई है, और हमारे यहाँ तो पुराण 5000 वर्षों से चले आ रहे हैं, वो बता रहे हैं मल्टीवर्स थ्योरी। तो ये मनु और मनवंतर, ये सिद्धांत क्या है? अब देखिए, अब हम काल में आ जाते हैं जी। तो काल की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है त्रुटि, वो भी हमारे सनातन संस्कृति में है। लाइट को एक तरसरेणु को पास होने में जितना टाइम लगता है उसे कहते हैं त्रुटि, यानी वो नैनो सेकंड से भी कम हो गया। और काल की जो सबसे बड़ी यूनिट है उसे कहते हैं कल्प। ये कल्प, हाँ, ये ब्रह्मा जी का एक दिन, अर्थात 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। तो हमारे यहाँ जो काल की जो संख्या है वो ब्रह्मा जी के एक दिन, उसके बराबर उनकी रात्रि, और दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु होती है 100 वर्ष की। तो प्रत्येक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु आते हैं, तो हर मनु का एक मनवंतर होता है, और हर मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो अभी ये 7वें वैवस्वत मनवंतर में हम लोग हैं। हम हैं 7वें वैवस्वत मनु में। हाँ, वैवस्वत मनु का जो मनवंतर है, हाँ। इसमें 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, ये 28वां मतलब हम इसको अंग्रेजी गणना के हिसाब से अगर पूछें तो हम कौन से वे वर्ष में हैं? लगभग आप इस ब्रह्मा जी के इस दिन में लगभग 1 अरब और 97 करोड़ वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन अगर हम इस कलयुग की बात करें तो कलयुग के समझो 5126 वर्ष बीत चुके। क्या बात है। तो कलयुगे प्रथमे चरणे, ये कलयुग के प्रथम चरण है। अभी ये हालत हो गई है, आगे आगे देखो क्या होने जा रहा है। आपने जो ये बात कही ना कि कलयुग का प्रथम चरण है और इसी में ऐसी ऐसी हालत हो गई है। अब जैसे मैं एक प्रश्न आपके सामने रखती हूँ, ये कलयुग है, प्रथम चरण है, और यहाँ रिश्ते और इसका ताना बाना टूट रहा है, और सिर्फ टूट ही नहीं रहा है, ये खतरनाक मोड़ पर भी आ गया है। हाल के दिनों में एक खबर मैंने खुद ने सुनाई है दर्शकों को, आपके भी नजरों के सामने जरूर आई होगी, कि एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के टुकड़े करके उसे एक नीले ड्रम में भर दिया, उसमें सीमेंट डाल दिया, और जब छोटी सी 4 साल की बच्ची से ये पूछा गया कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं, तो उसने कहा वो ड्रम में सो रहे हैं। कलयुग कैसा होने जा रहा है अगर ये कलयुग की शुरुआत है, प्रथम चरण है? जितना भौतिकवाद बढ़ने लग जाता है उतना मनुष्य अपनी वासनाओं को बढ़ाता है, और वो वासना का कोई अंत नहीं होता है, और उनकी आधारशिला होती है अपनी स्वार्थ की पूर्ति। तो मनुष्य स्वार्थी होता चला जाता है, वो स्वार्थ के नाते वो धर्म का परित्याग कर देता है।
तो धर्म एवो हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षितः। समाज तब सुरक्षित रहेगा अगर धर्म सुरक्षित। अगर मनुष्यों में अधिकांश लोग धर्म से विमुख हो गए, विशेष भौतिकवादी होने के कारण, तो इस प्रकार के पाप ज़्यादा होने लग जाते हैं। अब जो आप संबंधों की बात कर रहे हैं, तो ये जो वृद्धि हो गई है, जो डाइवोर्स रेट इतना बढ़ गया। मैं प्रथम बार अमेरिका गया था सन 2000 में, तो इंटरनेट तो उस समय लगभग शुरू हुआ था। अब वो फैक्ट्स मैं चेक कर रहा था डाइवोर्स रेट की, भारत का डाइवोर्स रेट कितना है, और वो चार्ट में था ही नहीं। क्या क्यों? क्योंकि इतना कम था डाइवोर्स रेट भारतवर्ष में कि वो चार्ट में आ ही नहीं रहा था, 1 आउट ऑफ 1000। अब यहाँ पे जैसे भौतिकवाद बढ़ा पिछले 25 साल में, तो यहाँ पर भी वही हालत होती चली जा रही है। मनुष्य जब स्वार्थी हो जाता है तो संबंध में केवल अपना सुख चाहता है, और संबंध को बनाए रखने के लिए त्याग की आवश्यकता होती है, वास्तविक प्रेम की आवश्यकता होती है। उसमें दूसरे का सुख सोचें, दूसरे का हित सोचें, उसमें अपने सुखों का परित्याग करें, तब वो संबंध बढ़िया तालमेल के साथ दोनों के लाभ के लिए चलता जाता। मेरे इसी प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा था कि अगर कलयुग के प्रथम चरण में ही इतना पाप बढ़ गया है, तो कलयुग का जो अंतिम चरण होगा और फिर जो अवतार लेंगे विष्णु, कल्कि के रूप में वो अवतार लेंगे, उस वक्त पृथ्वी कैसी होगी, इसके बारे में पुराण क्या कहता है? पुराण तुलसीदास जी ने वर्णन किया है रामचरितमानस में, भागवत में विस्तृत निरूपण शुकदेव जी ने किया है कि कलयुग की ऐसी ऐसी अवस्था आएगी जहाँ लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। लोग, जो राजा है, जो शासन करने वाले हैं, वो विशेष रूप से स्वार्थी हो जाएंगे, और लोग बाहर से भले साधन संपन्न हो, भीतर से दुखी रहेंगे। तो ये सब शास्त्रों में उसका वर्णन है। अब वो तो भविष्य में जो आएगा सो आएगा, भगवान का संसार है, वो चिंता करें। हम लोग ये चिंता करें कि कैसे हम श्रेष्ठ बने, और नंबर 2 कैसे हम श्रेष्ठ करें, और परिणाम स्वरूप कैसे हम आनंदमय हों। इसलिए हम लोग अपनी संस्था में एक स्लोगन रखे हैं, डू गुड, बी गुड, फील गुड। इस पे फोकस करो। अब कुछ प्रश्न स्वामी जी हम दर्शकों से भी ले लेते हैं। आप अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछें, बैठ के कर लें। मैं प्रशांत पाठक और गुरुकुल में अध्यापन कराता हूँ। मेरा प्रश्न है कि उपासना क्या है महाराज? आसन का मतलब बैठना, उप का मतलब निकट, तो उपासना का मतलब भगवान के निकट जाके बैठना। ये कैसे करेंगे? जब मन को उनमें लगाएंगे। अतः असली उपासना है मन को भगवान में लगाना, उनका स्मरण कर। अब उसके साधन विभिन्न हैं। कई लोगों ने नवधा भक्ति को अपनाया, श्रवण कीर्तन स्मरणम पाद सेवनम इत्यादि। कई लोगों ने उसको सरल करके 3 कर दिया, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ही सुमिरिय गाइय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, लेकिन प्रमुख उपासना है मन से उस परात्पर का स्मरण करना। आत्मा और परमात्मा को इसमें विज्ञान कोई प्राथमिकता नहीं देता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या विज्ञान सोल की थ्योरी मानता है? देखिए, यही तो समस्या है। विज्ञान में आत्मा का कोई स्थान नहीं है, तो इसलिए विज्ञान इस फिनोमिनन यानी चेतना को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। हमारे शरीर में चेतना कहाँ से आई, इसका कोई स्थान विज्ञान में है ही नहीं। अब वो तुक्के लगाते हैं कि आपने द्रव्यों को मिला दिया तो वो उसमें चेतना आ गई, लेकिन अगर ऐसा है तो आप लेबोरेटरी में चेतना उत्पन्न कर दो द्रव्यों से। आज तक किसी ने किया नहीं। वो कहते हैं अभी विज्ञान उसको नहीं कर सकता है, 300 साल बाद हम कर देंगे। ये तो पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं कि आप इस पर विश्वास करो। हम कैसे विश्वास करें? और दूसरी बात,
हम सब लोग वैज्ञानिक भी अनुभव करते हैं कि हमारे पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, स्वेच्छा शक्ति। अगर सब कुछ मात्र पदार्थ ही है तो हमारे अंदर स्वेच्छा शक्ति कहां से आ गई? सोचना है इसके बारे में। विज्ञान के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। अब AI डेवलप किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं प्रश्न करता हूं, क्या AI को पता है कि वो क्या कर रहा है? AI के अंदर कोई चेतना नहीं है। चेतना का स्रोत आत्मा है। जब आपके शरीर में आत्मा का निवास है तो आपकी आंख देखती है, कान सुनते हैं इत्यादि। जैसे आत्मा निकल गई, वो राजा रंग फकीर सबके सब मिट्टी हो जाने वाले हैं। ये चेतना नहीं होती, ये आत्मा नहीं होती, ये स्वेच्छा नहीं होती तो फिर हम भी रोबोट होते। हमें शायद किसी लैब में ही तैयार किया जा रहा होता। लेकिन ईश्वर की लैब इससे बहुत बड़ी है, उसमें बहुत कुछ ऐसा पारमार्थिक है जो अभी विज्ञान को समझने की आवश्यकता है। अच्छा, धर्म के साथ कई बार ना आडंबर को भी जोड़ा जाता है और इसीलिए भारत में भक्ति आंदोलन की भी आवश्यकता हुई। अब इसी से जुड़ा हुआ एक ऐसा प्रश्न है जो हम अक्सर अपने आसपास जब भी हिंदू त्योहार आते हैं तब देखते हैं। अब नवरात्र आने वाली है तो कहेंगे कि मीट की दुकानें बंद करवा दो, इससे हमारी धार्मिक भावना आहत होती है। अब जो शाकाहारी हैं उनकी तो भावना आहत होगी ही, जो मीट मांस मछली नहीं खाते हैं, जो वैष्णव धर्म को मानते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तर्क देने वाले ये भी कहते हैं कि माता के मंदिरों में ही तो बलि की भी प्रथा है। मैं कामाख्या और महामाया मंदिर भी गई हूं, वहां पे बलि प्रथा है। तो इससे थोड़ा समझाएं कि धर्म क्या है और आडंबर क्या है। क्या बलि प्रथा वेदों में है या नहीं है? वेदों में जो बलि के बारे में बताया गया उसको वो ही समझे जिसके पास इतनी बुद्धि हो। लोग उसके अर्थ का अनर्थ करती है। अब भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव ने प्रश्न किया श्री कृष्ण से कि धर्म में के यशश्चान्ये कामम सत्यम दमम समम अन्ये वदन्ति स्वार्थम व ऐश्वर्यम त्याग भोजनम केचिद यज्ञ तपोदानम व्रतानि नियमान यमान। हे श्री कृष्ण, कल्याण के हजारों मार्ग संसार में चल रहे, तो क्या ये सब सही है या कुछ सही है कुछ गलत है? और इतने सारे मार्ग बने क्यों? हम तो उलझन में पड़ गए। अब हर व्यक्ति एक नया मार्ग बता देता। ऐसा लग रहा है उद्धव में उद्धव वाला प्रश्न मेरे अंदर भी है कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं। बस वो उद्धव ने हम सबकी ओर से प्रश्न किया तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कालेन नष्टा प्रलये वाणीयम वेद संगीता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मक। भाई उद्धव, मैंने वेद वाणी में मेरी प्राप्ति का मार्ग बताया था। अब पढ़ने वाले सात्विक, राजसिक, तामसिक लोग आए, सब ने उसके अर्थ का अपने चित्त वृत्ति के अनुसार अर्थ निकाला। जैसे मान लो एक वृक्ष पर एक पक्षी बैठ के कुछ आवाज कर रहा, नीचे लोग चर्चा करने लगे कि ये पक्षी क्या कह रहा है। एक उसमें व्यापारी था, उसने कहा ये कह रहा है सौंठ मिर्च अदरक, सौंठ मिर्च अदरक, सौंठ मिर्च अदरक। दूसरा पहलवान था, उसने कहा ध्यान से सुनो, ये कह रहा है दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। तीसरा भगवान का भक्त था, उसने कहा ये कह रहा है राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ। तो पक्षी क्या कह रहा था वो तो वही जाने। तो इसी प्रकार से सर्वे वेदा यत पदमा मनन्ति, वेद का प्रत्येक मंत्र भगवान की ओर इशारा कर रहा है, उनके पास जाओ। लेकिन वेद स्वीकार करता कि सबके अंदर भगवान की भूख नहीं। तो जो संसार चाहते हैं वो क्या करें? वेद ने कहा उनको भी धर्म में बांध दे, तुम ऐसे ऐसे कर्म कांड करो। जो अडंबर जो है, कर्म कांड जो है, ऐसे ऐसे कर्म कांड करो, कम से कम तुम धर्म के दायरे में रहोगे। और करते करते एक दिन वैराग्य होगा तो कहोगे भाई इससे तो वासना पूर्ति हुई नहीं है, भगवान की ओर चलें। तो वास्तविक जो रीति रिवाज थे वेद में, उसका कारण ये था। लेकिन लोग उसमें इतने उलझ गए कि वो भक्ति को जब भूल गए तो मध्यकालीन भारत में जो भक्ति मार्ग के संत आए, उन्होंने याद दिलाया कि देखो
पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। हाँ, सबका सार है भगवत प्रेम। बहुत सुंदर। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी आए, इसलिए कबीर दास आए, इसलिए रहीम जी आए, जिन्होंने इस भक्ति आंदोलन के जरिए समाज को संदेश दिया, एकजुट किया। अच्छा, जाति पाति का भेद भी इसलिए कहते हैं कि वो भक्ति आंदोलन के समय, वो मध्यकालीन युग के समय ही जाति व्यवस्था भी जो इतनी सर चढ़कर बोलने लगी, उसका भी खंडन हुआ। ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे बीच आए। अच्छा, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा से रैपिड फायर के अंदाज में मैं पूछूंगी। हर प्रश्न का उत्तर अपेक्षा करूंगी कि 1 से 2 मिनट में हो। धर्म के नाम पर आडंबर क्या है और पाखंड क्या है? जब हम वास्तविक अध्यात्म से दूर हो जाते हैं, अंतःकरण शुद्धि, भगवत प्रेम और बहिरंग चीज को महत्व देने लग जाते हैं, वो आडंबर बन जाता है। और जब हमारा धर्म अंधविश्वास पर आधारित हो जाता है, वो आडंबर कहलाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं विश्वास तो हो, लेकिन गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वास श्रद्धा, वो शंकराचार्य का वाक्य है कि तुम्हारी श्रद्धा का आधार होना चाहिए गुरु और वेदांत का वाक्य। तो अगर मैं ये पूछूं कि जो धर्म के नाम पर कहते हैं कि मीट मछली की दुकानें बंद कर दो, वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? वो धर्म अपने ऊपर लागू करें। हमारा हिंदू धर्म जो है वो कहता है कि अपने सिद्धांत के प्रति निष्ठावान रहो, लेकिन हम उदार हैं। इस संसार में तामसिक प्रवृत्ति के लोग भी हैं, राजसिक भी हैं, सात्विक भी हैं। हम सबके ऊपर एक सिद्धांत नहीं थोप सकते। श्री कृष्ण ने भी नहीं थोपा, उन्होंने मात्र बताया, देख अर्जुन, तामसिक आहार खाएगा तो ये परिणाम होगा, राजसिक से ये परिणाम होगा, सात्विक से ये परिणाम होगा। अब उसके बाद जीव की स्वतंत्र इच्छा है। भगवान राम ने अयोध्या वासियों को उपदेश दिया तो लास्ट में कहा, सुनहु करहु जो तुम ही सुना सुहाई। सुनने के बाद विचार करो और स्वयं डिसाइड करो तुमको क्या करना। अच्छा, गरुड़ पुराण क्या केवल डराने के लिए है या वाकई में ये हकीकत है? अगर हम कहेंगे काल्पनिक है तो फिर हम क्यों डरेंगे? उस गरुड़ पुराण का लक्ष्य तब सिद्ध होगा जब हम उसको वास्तविक मानेंगे। इसलिए शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। जो गरुड़ पुराण में लिखा है इसको मानो। हे भगवान, बिल्कुल पाप मत करो, ये परिणाम होगा। तो भले वो सत्य है, भले वो गलत है, हमारा तो कल्याण होगा। एक आत्मा के कितने जन्म होते हैं? कितने जन्म? ये आत्मा तो सनातन है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। ये तो अनादिकाल से चली आ रही है। गौरांग महाप्रभु ने कहा, कृष्ण भूली से जीव है अनादि बहिर्मुख। तो अनादिकाल से भगवान से विमुख है। इसलिए जीव के अनंत जन्म हो चुके, लेकिन अनंत जन्म आगे होंगे ऐसा नहीं है। जिस दिन वो जीव भगवान के शरणागत हो जाएगा तो फिर वो भगवान के दिव्य धाम को पहुंच जाएगा और जन्म मृत्यु से परे हो जाएगा। ये कैसे पता चलेगा कि हमारा पिछला जन्म क्या था, हमारा पूर्व जन्म क्या है, उसके कर्म हमारे कैसे थे? अपनी जिज्ञासा तो उत्पन्न होती है, लेकिन जिज्ञासा को भी कंट्रोल में रखना चाहिए। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। अब मान लो हम किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि पिछले जन्म में तो ये जो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इस प्रकार से इससे कनेक्टेड था, तो उनको उल्टा टेंशन हो जाएगा। और फिर सोचिए, हम तो 2 साल पुरानी बात को सोच सोच के हमको बीपी बढ़ने लग जाता है। अगर अनंत जन्मों के अपमान याद आ जाए तो क्या हालत हो जाएगी। इसलिए भगवान ने जो हमको क्रोध आने पर आम व्यक्ति क्या करे? बस आधे मिनट के लिए अपने मुख को बंद रखे। देखिए, ये क्रोध जो है ये हमारे राइट ब्रेन का परिणाम है, जो इमोशनल भाग है हमारा।
उसने ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे हो गया। और उसको अगर हम थोड़ा सा आधा मिनट कंट्रोल में रखें तो लेफ्ट ब्रेन किक ऑफ हो जाता है, जो सोचने लगता है क्रोध करने से समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा, अरे क्या मिलेगा, तो फिर वो क्रोध शांत हो जाता है। इसलिए पहली चीज़ ये करें कि थोड़ा सा समय दे दें और फिर विचार करें कि हमको तो समस्या का समाधान करना है, न कि इसको और बढ़ाना। और ये भी किया जा सकता है अगर अभ्यास किया जाए। वो दोहा है ना, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान। तो अगर जड़ बुद्धि भी है लेकिन अभ्यास की संकल्प शक्ति आपके साथ है, गुरु का अगर आपको साथ मिल गया तो ये तो और भी बारे न्यारे हैं आपके। इसलिए कहते हैं कि तज कुसंग सत संग कर, बैठ नित हरि चर्चा सुन लीजिए। और इसलिए ये सत्य सनातन कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं कि अपने 24 घंटों के अंदर, इन 24 घंटों के अंदर कुछ मिनट केवल सत्संगति के लिए आप निकाल लें, केवल पॉजिटिव थॉट के लिए निकाल लें, तो हो सकता है सत्य सनातन का हमारा ये उद्देश्य भी पूरा हो जाए और आप भी थोड़ी सी शरणागति इस कार्यक्रम से भी प्राप्त कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी मुकुंदानंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सत्य सनातन में आने के लिए। नमस्ते मीनाक्षी जी, और यहाँ पधारे सब दर्शक श्रोता सबको सप्रेम नमन। निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।